एसएसपी अनिल हैदर साहब, प्लीज आप मेरी हेल्प करें। 6 तारीख की रात को मुस्तफ़ा आमिर को फ़ोन करके बुलाया था अर्गमान ने। एक टका नहीं मिलेगा, एक टका। डंडे जो है उसको लगे तो उसने डंडा पकड़ लिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहनवाज कादरी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। मैं इस वक्त एसएसपी एवीसीसी के साथ मौजूद हूं। गुज़िश्ता दिनों एक हाई प्रोफाइल केस की मीडिया में गूंज थी और एक नौजवान का मर्डर हुआ था, डिफेंस के नौजवान का मर्डर हुआ था। कहानी शुरू हुई थी डिफेंस के एक इलाके से, जब 6 तारीख को मुस्तफ़ा नामी नौजवान जो है अचानक से लापता हो गया था। फिर उसका 7 तारीख को मुकदमा हुआ। उस केस को ऐसा ऐसा जब आगे बढ़ाया गया तो अचानक से उस केस में रैंसम की कॉल आ गई। अब रैंसम की कॉल आई तो उसके बाद इसमें एवीसीसी इन्वॉल्व हो गया और इस वक्त मेरे साथ एसएसपी एवीसीसी अनिल हैदर मौजूद है। तो इनसे जानते हैं कि केस किस तरीके से शुरू हुआ और क्या क्या इस केस में हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक है, शुक्र। अच्छा सर, जब ये केस आपके पास ट्रांसफ़र हुआ तो उसके बाद से अब तक इस केस में आपने किस तरीके से काम किया, कहाँ कहाँ से आपको लीड मिली, कैसे इस आपने केस को आगे लेके चले? हाँ, ये 6 तारीख का इसका वाक़या था। 6 तारीख का, उसके बाद 7 तारीख को इसकी एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद तकरीबन 25 तारीख को इसको 25 जनवरी को इनको एक रैंसम की तवान की कॉल मौसूल हुई। 25 जनवरी को रैंसम की कॉल मौसूल हुई और आफ्टर प्रोसेस जो 30 तारीख को ये एवीसीसी को केस आ गया। ये एवीसीसी एंटी वायलेंट क्राइम सेल है। इसमें अगवा बराए तवान के केसेस जितने भी जिसमें रैंसम की कॉल आती है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली 365A का सेक्शन लगा के यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो 30 तारीख के बाद हमने इस पे काम करना शुरू किया। इसमें काम करते हुए जो हमें इनकी हमने स्टेटमेंट्स दोबारा रिकॉर्ड की, इनकी वालदा की और इनकी जो भाई थे उनकी स्टेटमेंट्स के ऊपर हमने कुछ मुल्ज़िमान की आइडेंटिफिकेशन की कि ये मुल्ज़िमान इनके मरकज़ी मुल्ज़िम हो सकते हैं। फिर उस पर टेक्निकल बुनियादों पर हमने काम किया। हमारे साथ CPLC काम कर रही थी, CPLC ने हमें कुछ टेक्निकल सपोर्ट की। उसके बाद जब हमने इसका मरकज़ी मुल्ज़िम के ऊपर रैकी लगाई अपनी, तो उस रैकी के दौरान हमें ये पता चला कि ये बंदा यहाँ से गायब है और जो है वो मौजूद नहीं है। तो उसके घर के ऊपर हमने ये रैकी बरकरार रखी। जब हमें मालूम हुआ कि ये दोबारा वापस आ गया है, फिर सर्च वारंट लिया गया, जो कि रिक्वायर्ड नहीं होता। वो इस वजह से लिया गया कि 3-4 जगह थी, मल्टीपल रेट्स से, और इसकी थोड़ी अनसर्टेनिटी थी कि इनके किस किस्म की सरगर्मियाँ और वो मशकूक सरगर्मियों में मुलविस थे। और ये भी मालूम नहीं था कि ये घर की प्रेमिसेस है या ये किसी ऑफिस की प्रेमिसेस है। जब हमने इसके ऊपर रेड की तो रेड करने के बाद पहले तो पुलिस वहाँ पर पहुँची और पुलिस का जो तरीक़ाकार होता है वो यही होता है कि पहले बेल दी जाती है। बेल देने के बाद जो है वो इंतज़ार किया जाता है कि आपको कोई रिस्पॉन्ड करेगा। तो वहाँ पर बेल देने के बाद काफ़ी किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। जब रिस्पॉन्ड नहीं किया तो पुलिस ने फोर्स एंट्री की। फोर्स एंट्री करने के बाद जब हम पोर्च में गए, ये इतला थी क्योंकि इस वाक़े में मुस्तफ़ा आमिर का लापता होना तो मौजूद था, लेकिन गाड़ी का लापता होना भी मौजूद था। अच्छा, मैं आपको यहाँ रुकूंगा। पहले मुस्तफ़ा आमिर के बारे में थोड़ा बताइएगा कि मुस्तफ़ा आमिर कौन था और उसके क्या बैकग्राउंड था? मुस्तफ़ा आमिर जो है वो एक लॉ स्टूडेंट था, ग्रेजुएशन का। उसमें उसकी जो हॉबीज़ थी, उस हॉबीज़ में उसकी ये कार वगैरह मॉडिफाई करनी, कार की ये ड्रिफ्ट रेसिंग करनी, और उसके साथ उसकी जो ये वीड की हैबिट थी कि वीड का वो इस्तेमाल करता था। अब उस वीड के इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर एक ANF का पर्चा भी मौजूद था। ये जिस दिन ये लापता हुआ था उस दिन ये अपनी ANF की बेल करवाने के लिए गया हुआ था। इसके साथ एक लड़का था नुमान। अब इन्होंने इससे पहले इनके ऊपर, क्योंकि ये खुद भी मनशियात के इस्तेमाल करते थे, इसमें हमारा जो इसका कोई कार्टेल के हिसाब से या उस हिसाब से तो हम इसका नहीं क्वांटम का अंदाज़ा लगा सकते, क्योंकि जो इसकी बरामदगी थी 32 ग्राम वीड इससे मिली थी। ये कोरियर के थ्रू ये मंगवाते हैं। ये जो चीज़ वीड मंगवाते थे वो पार्सल्स के थ्रू, कोरियर्स के थ्रू
ये ऑर्डर करते थे वो इनको कोरियर के थ्रू मिलती थी, तो उसी कोरियर को पकड़ते हुए कोरियर की वजह से ये पकड़े गए थे। अब इसमें होता ये है कि वीड क्योंकि एक महंगा नशा है, तो इसमें जब ये लगते हैं तो ये अपने पीने के लिए भी और ख़रीदने के लिए भी ये इतनी वीड मंगाते हैं कि खुद भी पी सकें और आगे बेच भी सकें। लेकिन 14,000 रुपये फी ग्राम इस तरह की कीमत है इसकी। जी, वीड की कीमत तो करंटली हमें नहीं मालूम उसकी करंटली क्या है, लेकिन वो एक कॉस्टली नशा है। लेकिन उसमें ये था कि इसमें क्योंकि पैसे शामिल थे तो वो उससे फिर थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो ये मंगवाना शुरू हो गया, तो वो इस हवाले से वाबस्ता थे। जो अरमगान है इसका मरकज़ी मुल्ज़िम है, वो भी 2019 तक मनशियात का कारोबार करता था। जब अब वहाँ से चलते हैं जहाँ आप वो गेट पे पहुँचे, आपने नॉक किया, फिर बाय फोर्स जो है आपने एंट्री की, उसके बाद 2 दिन की इन्फॉर्मेशन ये थी कि पोर्च के इर्द गिर्द इसने कायनात लगाई हुई है और कायनात के अंदर कोई गाड़ी खड़ी है जिसके ऊपर कपड़ा डला हुआ है। तो हमने इसी के ऊपर हमें मतलब था क्योंकि गाड़ी गायब थी मार्क एक्स, तो जब हमने जाके वो पोर्च की कनातें हटाई, फिर उसके ऊपर जो है वो कपड़ा जब उठाया तो वो तो गाड़ी इसकी अपनी एक अपने इस्तेमाल की गाड़ी थी, वो मुस्तफ़ा की गाड़ी नहीं थी। फिर हमने अंदर एंट्री की, वहाँ पर भी आवाज़ें वगैरह मारी, टीम जो सर्च टीम थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया।